गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन, चैप्टर नंबर 14 तक हो गए थे। आपके जो जल धाराएँ, महासागरीय जो धाराएं थी वो क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो महासागरीय धाराओं में अपन ने प्रशांत की, हिंद महासागर की, अटलांटिक की धाराओं पर क्या किया था, अपन ने चर्चा किया था, राइट। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन, है ना। और उसमें टॉपिक लेते हैं हम पारिस्थितिकी। टॉपिक क्या लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र लेते हैं। टॉपिक हो गया साहब पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है जी। अब देखो, जो पारिस्थितिकी है, क्या है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है इकोलॉजी, ठीक है। तो इकोलॉजी की अपन बात करें तो ये इकोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक ओइकोस, एक ओइकोस, ओइकोस, और दूसरा जो है वो है लॉजी। दूसरा क्या है? लॉजी। लॉजी और दोनों को मिला के बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ओइकोस और लॉजी दो शब्द हैं, उनसे मिलके बना है। OIKOS, ओइकोस, ओइकोस प्लस लॉजी, LOGY, लॉजी। ठीक है, दो शब्दों से मिलके बना है। अब देखो, इसका आइकोस और लॉजी, आइकोस का मीन्स हो गया घर और लॉजी का मीन्स क्या होगा? विज्ञान। विज्ञान बराबर क्या हो रहा है? घर का विज्ञान हो रहा है। अब घर के विज्ञान में इसका अगर इकोलॉजी का हम अर्थानुसार अर्थ निकालें तो क्या होगा कि जो पृथ्वी पर जो वनस्पति है, जीव जंतु है, मनुष्य है, आदि का अध्ययन कैसे होगा? घर की तरह अध्ययन। उनके अंतर संबंधों का जो अध्ययन जो हो रहा है, अंतर संबंधों का जो अध्ययन हो रहा है वो घर के रूप में हो रहा है। किसके रूप में हो रहा है साहब? घर के रूप में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। आपको इकोलॉजी का मीन समझ में आया होगा। इकोलॉजी वर्ड दो शब्दों से, ओइकोस और लॉजी। ओइकोस और लॉजी दो शब्द हैं। ओइकोस का मीन्स होता है घर और लॉजी का मीन्स होता है विज्ञान। अब घर का विज्ञान कैसे? तो इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि का जो अध्ययन है वो किसके रूप में होना चाहिए? घर के रूप में। उसे बोलते हैं इकोलॉजी। एक जर्मन भूगोलवेत्ता, भूगोलवेत्ता कहाँ के? जर्मन। जर्मन भूगोलवेत्ता अर्नेस्ट हैक्कल, अर्नेस्ट हैक्कल जर्मन भूगोलवेत्ता है। कौन सा है साहब? अर्नेस्ट हैक्कल है, जिसने 1869 में, ये बात ध्यान रखनी है, जर्मन भूगोलवेत्ता अर्नेस्ट हैक्कल 1869 में ये शब्द दिया था। उसने इकोलॉजी शब्द दिया था, पारिस्थितिकी शब्द दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल, राइट। और इन्होंने कहा
कि जैविक व अजैविक जो घटक हैं, घटकों का अध्ययन जो होता है, इन घटकों का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। ये कहा था साहब अर्नेस्ट हैक्कल ने 1869 में सर्वप्रथम। ये इकोलॉजी के ज्ञाता माना जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है किसको? अर्नेस्ट हैक्कल को, जिन्होंने 1869 में ये शब्द दिया था, जिसमें कहा था कि जैविक और अजैविक घटकों की क्या है जो अध्ययन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। इस पारिस्थितिकी विज्ञान में दो पारितंत्र पाए जाते हैं। एक स्थलीय पारितंत्र और दूसरा होता है जलीय पारितंत्र। एक स्थलीय पारितंत्र होता है, एक जलीय पारितंत्र होता है। पारितंत्र को दो भागों में बांट दिया, एक स्थलीय पारितंत्र और एक जलीय पारितंत्र। दोनों हो गए। स्थलीय जो पारितंत्र है उसको दोबारा से किसमें? बायोम में क्या कर दिया है? बांट दिया गया है। जैसे वन बायोम, घास के मैदान बायोम, मरुस्थलीय टुंड्रा प्रदेश। इस जलीय वाले को भी समुद्री जल व ताजे जल में क्या कर दिया है? विभक्त कर दिया है। तो अपन सबसे पहले जानेंगे बायोम के बारे में। बायोम कहते किसे हैं? बायोम होता क्या है? तो बायोम होता है जो पादप और जंतुओं का जो अंतर संबंध होता है। क्या होता है? बायोम। भाई इनको बायोम में बांट दिया, स्थलीय को और जलीय को। तो बायोम होता क्या है? बायोम। तो देखो बायोम की बात करें अपन तो एक तो क्या है? पादप और एक क्या है? जंतु। पादप और जंतुओं का जो अंतर संबंध है, आपस में जो अंतर संबंध है उसका क्या हो रहा है? अध्ययन। अंतर संबंध के योग का अध्ययन, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोम बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? बायोम बोलते हैं, देख लो। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ रहे थे? पारिस्थितिकी तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? अब ध्यान देंगे आप, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ रहे थे, इकोलॉजी सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, इकोलॉजी सिस्टम। अब पारिस्थितिकी इकोलॉजी की अपन बात करें तो ओइकोस और लोजी दो शब्द हैं, दो शब्द ध्यान रखने, ओइकोस और लोजी। ओइकोस लोजी, ओइकोस लोजी, राइट। ओइकोस का मीन्स होता है घर और लोजी का मीन्स विज्ञान, घर का विज्ञान, घर विज्ञान, घर विज्ञान। अब घर विज्ञान, इसमें क्या है? जीव जंतु वगैरह का क्या हो रहा है? अध्ययन हो रहा है। किसके रूप में? घर के रूप में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इकोलॉजी बोलते हैं, राइट। अब इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी की सर्वप्रथम जर्मन भूगोलवेत्ता अर्नेस्ट हैक्कल ने 1869 में दिया, जिसे इकोलॉजी का ज्ञाता, पारिस्थितिकी विज्ञान का ज्ञाता माना जाता है। और पारिस्थितिकी विज्ञान के ज्ञाता ने क्या कहा था कि जैविक और अजैविक घटकों का जो अंतर संबंध जो अध्ययन किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे साहब? इकोलॉजी। इस इकोलॉजी पारितंत्र की हम बात करें तो ये पारितंत्र दो तरह का होता है, एक स्थलीय पारितंत्र, एक दूसरा होता है जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र और दूसरा क्या होता है? जलीय पारितंत्र, राइट। अब स्थलीय पारितंत्र, स्थल में वन, घास के मैदान, टुंड्रा प्रदेश, शीत मरुस्थल, तो ये सारी चीजें किस स्थल पे देखने को मिलती हैं। और जल में समुद्री जल और
ताजे जल के लिए। तो जो इनका जो वर्गीकरण किया है वो किया गया है बायोम में। किसमें किया है? बायोम में। और बायोम क्या होता है? बायोम क्या होता है? देखो बायोम की बात करें तो बायोम पादप और जंतुओं का जो अंतर संबंध है उसके योग का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोम कहलाता है। राइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई? किसी भी तरह की दिक्कत है? और आप अच्छे से देखना, 2 बार देखना, अगर नहीं आए तो फिर चर्चा करेंगे इसके बारे में, आगे दोबारा रिपीट करेंगे इसको। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।